नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा में। आज हम वीडियो में बात करेंगे कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही अपने पैन कार्ड में यदि कोई संशोधन करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। पिछला मैंने एक वीडियो बनाया था आधार कार्ड में घर बैठे संशोधन करने का, तो वो भी वीडियो आपने काफ़ी पसंद किया था। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पर टाइप करना है पैन कार्ड। पैन कार्ड आप गूगल पर जैसे ही टाइप करेंगे कुछ आपको ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें आपको पैन कार्ड ऑनलाइन जो है उसको चूज कर लेना है। इसमें आपको जो पहली ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो मिलेगी www.onlineservices.nsdl.com। इसे आप ओपन कर लें, NSDL ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन। जब हम इसे ओपन करते हैं तो हमारे पास इस प्रकार से जो पेज है वो ओपन हो जाता है। यहाँ आपको ऊपर ही ऊपर दो ऑप्शन जो है वो दिखाई देते हैं, अप्लाई ऑनलाइन और रजिस्टर यूजर। हमें जो क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन, जो कि ऑटो ही है। अब यहाँ आपको एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट करना है, न्यू पैन इंडियन सिटीजन, न्यू पैन फॉरेन सिटीजन, चेंजेज और करेक्शन इन एक्साइटिंग, पैन डाटा, रिप्रिंट ऑफ पैन कार्ड। तो हमें तीसरा जो ऑप्शन है चेंजेज और करेक्शन इन एक्साइटिंग, इसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो कैटेगरी है प्लीज सेलेक्ट, तो इसमें आप इंडिविजुअल, जो आप अपना स्वयं का जो पैन कार्ड है उसमें संशोधन कर रहे हैं तो आप इंडिविजुअल चूज कर लें। इसके बाद एप्लीकेंट की इंफॉर्मेशन जो है हमें देनी है। इसके लिए टाइटल है श्री, श्रीमती, कुमारी जो भी है, तो हमें टाइटल सेलेक्ट करना है। जेंट्स है तो श्री। नेम, तो यहाँ जो नाम है सबसे पहले सरनेम, फिर यदि मिडिल और फर्स्ट नेम है तो वो ये हम टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ हमने सबसे पहले सरनेम, फिर फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम ये फिल कर दिया है। इसके नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, तो कैलेंडर ओपन होगा, वहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। ईमेल आईडी आपको देनी है, मोबाइल नंबर देनी है, जहाँ भी स्टार है वो मैंडेटरी है, सारी आपको फीडिंग करनी होगी। वेदर सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यहाँ आपको यस, और यदि आप NRI है तो नो। पैन नंबर यहाँ आपको देकर और नीचे टिक मार्क लगाकर कैप्चा फिल करके और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहां आपको टोकन नंबर मिलेंगे। आप इसे नोट कर ले या इसका स्क्रीनशॉट ले ले। यहां लिखा है वी थैंक यू फॉर यूजिंग ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन सर्विस ऑफ NSDL ई-गवर्नमेंट। योर रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विथ टोकन नंबर। आपके टोकन नंबर मिल जाएंगे आपको। एंड द सेम हैज बीन सेंट ऑन योर ईमेल ID प्रोवाइडेड in the PAN application. Kindly click below button to fill remaining PAN application form. The above token number will remain valid till end of next month. Please complete your online PAN application it to avoid cancellation of application. अब हमें यहाँ नीचे जो continue with PAN application है इस पे क्लिक करना है। यहाँ हमें बहुत सारी जो डिटेल है फीड करनी है और जिस डिटेल में आप संशोधन करवाना चाहते हैं उसको टिक मार्क हमें जरूर करना है। अब ये हमारे सामने जो पेज है वो ओपन हो गया है। यहाँ जो है हम धीरे धीरे जो है जो भी डाटा है उसको फीडिंग करते जाएंगे। यहाँ देखिए आपको सबसे ऊपर 3 ऑप्शन मिलते हैं, सबमिट डिजिटली थ्रू ई-KYC एंड ई-साइन पेपरलेस। यानी आप जो भी संशोधन करवाना चाहते हैं आपको कोई भी डॉक्यूमेंट है वो भेजने की जरूरत नहीं है,
यदि आपका पैन कार्ड और आधार लिंक है तो आपको यहाँ से ई-केवाईसी करनी है, जिससे आपको जो है आपके संशोधन भी हो जाएगा और आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं भेजना होगा। दूसरा ऑप्शन है सबमिट स्कैन्ड इमेजेज थ्रू ई-साइन और तीसरा है फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली, यानी यहाँ जो भी पैन सेंटर है वहाँ आपको डॉक्यूमेंट है वो जमा कराने होंगे। अब देखिए ये जो पेज ओपन हुआ है, यहाँ ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलता है सेव ड्राफ्ट का। तो आप जो भी डाटा फिल करें बीच बीच में सेव ड्राफ्ट करते रहें, ताकि जो है साइट का टाइम आउट है वो ना हो। यहाँ हमें सबसे पहला ऑप्शन चूज किया है सबमिट डिजिटली थ्रू ई-केवाईसी एंड ई-साइन पेपरलेस। इसके बाद नीचे जो है वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड, तो हमें यस पे टिक करना है, ये ऑलरेडी टिक है। इससे हमारा जो पैन कार्ड है नया बनकर और हमारे जो एड्रेस है उस पर आ जाएगा। इसके बाद नीचे आपके जो पैन नंबर है, आधार नंबर, और फिल करने के बाद नीचे आपको फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट, तो ये आपने अभी फिल किया था वो फिल यहाँ शो हो जाएगा। अब यदि आपको इसमें संशोधन करना है तो यहाँ आपको टिक मार्क करना होगा। इसके बाद नीचे जो है नेम दैट यू वुड लाइक प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड, ये नीचे शो हो जाएगा। नीचे डेट ऑफ बर्थ में भी यदि आपको संशोधन करना हो तो आप डेट ऑफ बर्थ के ऊपर जो है बॉक्स उस पर टिक मार्क कर दें, और जो है आगे जो जेंडर है वो सेलेक्ट करें। इसके बाद पेरेंट्स जो डिटेल है, यदि आप मदर का नाम पैन कार्ड पे चाहते हैं तो यहाँ जो यस है इस पर टिक करें, अन्यथा इसे नो ही रहने दें। और नीचे आप फादर्स नेम, सबसे पहले सरनेम, फिर फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम लिखें और उसके बाद मदर नेम। मदर नेम ऑप्शनल है, आप लिखना चाहे तो लिखें और नहीं लिखना चाहें तो मत लिखें। इसके बाद पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड, तो फादर्स नेम पे टिक है, आप इसे ही रहने दें। अगर आप मदर्स नेम पे जो है पैन कार्ड पे चाहते हैं तो इस पे टिक करें और नेक्स्ट पे क्लिक करें। जब हम सेव ड्राफ्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। यहाँ आप रेजिडेंस यानी घर का और ऑफिस का एड्रेस दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहें। तो यहाँ हम एड्रेस फिल कर लेते हैं। अब देखिए हमने जो रेजिडेंस एड्रेस है वो फिल कर दिया है। यहाँ अगर आप ऑफिस एड्रेस देना चाहें तो इस पर टिक करें और ऑफिस एड्रेस दे दें। इसके बाद आपके जो टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी यहाँ फिल आ जाएंगे। यदि आपके पास कोई अदर पैन कार्ड और है तो यहाँ आप उसे मेंशन कर सकते हैं और सेव ड्राफ्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करें, सेव ड्राफ्ट करें तो अगला पेज है वो ओपन हो जाएगा। तीसरे नंबर का जो पेज है हमारे पास आ गया है। अब देखिए इस पेज पर हमें जो है एड्रेस प्रूफ या आइडेंटिटी प्रूफ या डेट ऑफ बर्थ प्रूफ जो भी है हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ हमें चूँकि ई-केवाईसी कर रहे हैं इसलिए आधार से हमारा पैन कार्ड लिंक होना चाहिए और आधार है इसमें ऑटो ही आ रहा है। इसके बाद डिक्लेरेशन देना है जिसमें हमारा नाम आ जाएगा, हिमसेल्फ, हरसेल्फ जो भी है। इसके बाद प्लेस डेट और सबमिट पे क्लिक करना है। अब हमारे पास जो पेज ओपन हुआ है, आधार से हमें ई-केवाईसी करनी है इसलिए हमें यहाँ अपने आधार नंबर फिल करने। तो देखिए हमारे सामने अभी तक की हमने जो फीडिंग की है वो पूरी हमारे सामने आ गई है। प्लीज वेरीफाई द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म एंड कंफर्म। तो हमें ये एप्लीकेशन फॉर्म को एक बार अच्छी तरह चेक कर लेना है। आधार से ई-केवाईसी कर रहे हैं तो यहाँ आधार के फर्स्ट जो 8 डिजिट है वो हमें लिखने हैं। इसके बाद जो है पूरा हमने जो फॉर्म भरा था हमारे सामने आ गया है। इसको एक बार अच्छी तरह देख लें और चेक कर लें कहीं कोई गलती ना हो और फिर आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है।
अब हमारे सामने जो मोड ऑफ पेमेंट है वो ऑप्शन आया है, क्योंकि हमें जो है हमारे घर के पते पर पैन कार्ड चाहिए, इसलिए इसकी जो फीस है 107 रुपये वो जो भारतीय के लिए और 1017 रुपये जो है वो एनआरआई के लिए है। ये आपको पेमेंट करना है। अब हम ये जो पेमेंट है डिमांड ड्राफ्ट, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम या ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल डेस्क, इसमें किसी से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल डेस्क है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पेमेंट का जो चार्ज है वो 106 रुपये 90 पैसे यानी लगभग 107 रुपये है, वो आ गया है। और नीचे आपको आई एग्री टू द टर्म्स ऑफ सर्विस और उस पर क्लिक करके प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। कंफर्म पेमेंट, यहाँ जो है फीस और ट्रांजैक्शन आईडी है वो आई है। यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर कंफर्म पर क्लिक करने के बाद जो है ये रिडायरेक्ट हो जाएगा पेमेंट गेटवे पर। यहाँ जो है हमें फीस है वो देनी है, तो इसके लिए हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग या ई वॉलेट जो भी है उसके द्वारा, भीम यूपीआई के द्वारा जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। यहाँ हम इंटरनेट बैंकिंग है वो सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ जो सेलेक्ट योर बैंक, तो जो भी बैंक आपकी वो सेलेक्ट कर लें और मेक पेमेंट पर क्लिक करें। तो आपको ये जो है आपके इंटरनेट बैंकिंग पेज पे ले जाएगा। यहाँ हम जो पेमेंट है वो कर देते हैं। देखिए हमने जो पेमेंट है वो कर दिया है। पेमेंट आप किसी भी ऑप्शन से कर सकते हैं, ये मैंने हाइड रखा है सिक्योरिटी पर्पस से। पेमेंट हो गया है। अब आपको पेज को ना तो बैक करना है ना रिफ्रेश करना है, ये कुछ सेकंड के बाद अपने आप जो वेब पेज है उस पर चला जाएगा। पेमेंट की रिसिप्ट है, कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ट्रांजैक्शन नंबर, डेट ऑफ टाइम, पेमेंट और जो है हमारे पास डिटेल है ये सारी आ जाए। अब हमें यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो ऑथेंटिकेट आधार टू प्रोसीड फर्दर, ये जो है आधार डिटेल है ये आ गई है। यहाँ आपको नीचे जो है टिक मार्क करना है और इसको ऑथेंटिकेट करना है। पहले हम इसे ऑथेंटिकेट करते हैं, ये मिलान करेगा। पैन आधार जो है लिंक है सक्सेसफुल हो गया है। इसके बाद जो है ये कंटिन्यू विथ ई केवाईसी पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ जो आपका मोबाइल है उस पर एक ओटीपी आएगा, ये ओटीपी आपको सेंड इसमें भरकर और सबमिट करना है। हमने ओटीपी फिल कर दिया है, अब सबमिट पर क्लिक करते हैं। ओटीपी फिल करने के बाद जो हमारे सामने पेज आया है, यहाँ में कंटिन्यू विथ ई साइन जो है उस पर क्लिक करना है। तो अब हम यहाँ कंटिन्यू विथ ई साइन पे क्लिक करते हैं। ई साइन पर क्लिक करने के बाद जो पेज ओपन हुआ है, यहाँ आप टिक करें और आपके आधार या वर्चुअल आईडी है उस पर आप सेंड ओटीपी करें। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ जो लिंक है उससे जनरेट भी कर सकते हैं। अब हम ओटीपी फिल कर लेते हैं और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते हैं। अब देखिए हमारे सामने एक पेज ओपन हुआ है जो कि एनक्लोजमेंट है, यानी हमने जो भी प्रोसेस की है यहाँ आप क्लिक करें और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। यहाँ हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं, ये हमारे सामने ओपन हो जाएगी। तो ये क्या है कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, इसका जो पासवर्ड है आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो हम फिल करके इसको ओपन कर लेते हैं। अब देखिए ये जो है
हमने जितना भी संशोधन किया है वो इसमें आ गया है। और ये जो फॉर्म है आपने चूंकि EYC हमने कर दी है, तो इस फॉर्म के साथ किसी भी प्रकार का कोई हमें डॉक्यूमेंट लगाकर, एड्रेस प्रूफ या जो प्रूफ है वो लगाकर और यहाँ साइन या अंगूठा लगाकर हमें कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप इसको ई-साइन नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो आपको यहाँ अपने साइन करने हैं। और चूंकि ये यहाँ फोटो आ गई है, अगर आपके ये ई-साइन नहीं होता तो यहाँ और यहाँ आपके फोटो नहीं आती। तो आपको यहाँ 2 फोटो चिपकानी होती है और यहाँ नीचे भी जो है आपको जो अपना अंगूठा या साइन है जो आपको करने होते हैं और एक यहाँ जो साइन है करने हैं। तो जहाँ जहाँ सिग्नेचर और फोटो है वहाँ आपको लगाकर, इसके साथ प्रूफ लगाकर, और आपके जो नज़दीकी पेन सेंटर है जहाँ भी पैन कार्ड के लिए डॉक्यूमेंट जमा होते हैं वहाँ ये जमा करवाना होता है। क्योंकि हमने ये ई-साइन कर दिया है, ये हमें कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो पूरी जो प्रोसेस है हमने संपादित कर दी है। अब लगभग 10 से 20 दिन में ये जो पैन कार्ड है बनकर हमारा जो एड्रेस है वहाँ आ जाएगा। अब यहाँ आपको एक बात मैं और बता दूं कि आप यदि बीच में किसी भी कारणवश साइट से लॉग आउट हो जाते हैं तो आपको दोबारा लॉगिन करने के लिए क्या करना है ताकि आप वापस उसी पेज तक पहुंच जाएं। तो इसके लिए आपको गूगल पर वापस यही टाइप करना है, online services nsdl.com। साइट ये ओपन हो जाएगी आपके सामने। यहाँ हमने शुरुआत में जो ऑप्शन देखा था रजिस्टर्ड यूजर, यहाँ आप क्लिक करना और क्लिक करने के बाद आप यहाँ आपको जो टोकन नंबर मिले थे वो फिल करने हैं, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा फिल करके, और जब आप सबमिट करेंगे तो जहाँ से आप लॉग आउट हुए हैं वहीं उसी पेज पर आप पहुँच जाएंगे। तो आशा है वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा और आप घर बैठे अपने पैन कार्ड में जो भी संशोधन है वो कर पाएंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।